हमारे मेहरा जी के लिए एक जोरदार ताली। यस है, यस है ना, पहिलं आणि कसं नाव टेन्शन आलं ना. ग्रेट मॉर्निंग, यस जबरदस्त. कोई कोई लोगों ने बोला नहीं कि ये मॉर्निंग नहीं है, बोले ऐसे आदमी को खड़ा किया इधर प्रेजेंटेशन करने को जिसको मॉर्निंग इवनिंग का पता नहीं है ना. लेकिन हाँ ऐसे लगता होगा, लेकिन जब जागे जब सवेरा बोलते हैं ना, ये हॉल में आने के पहले जो जिंदगी थी वो हॉल में बाहर जाने के वक्त नहीं होगी. एक नया सवेरा आज रात को ही हो चालू हो जाएगा, इसीलिए गुड मॉर्निंग का. यस, ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप आए हैं, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी कई साल पहले देखी थी और मैंने जिस दिन देखी थी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी. मैं जागते हुए बैठा था, मैं एक्साइटेड हो गया था. जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उससे भी अच्छी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी यहाँ पे बन सकती है ऐसे लगा था, और इसीलिए मेरी पूरी रात की नींद उड़ गई थी. और उसी की वजह से मैं हमेशा ये प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले 3 प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से. जिसको भी आप मानते हो, भगवान बोलो, अल्लाह ताला बोलो, वाहेगुरु, जीसस, महावीर, बुद्धा, झूलेलाल, जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी श्रद्धा है आपकी, उनसे मैं 3 प्रार्थना हमेशा करता हूँ, हर रोज करता हूँ. और वो 3 प्रार्थना आज भी करना चाहूंगा. किसी का इतराज तो नहीं है ना? नहीं ना, करूँ? चलेगा. मेरी पहली प्रार्थना है, जिस दिन मैंने देखा था कई साल पहले जनवरी 2006 में, मुझे रात की नींद उड़ गई थी पूरी, तो आज रात को आप लोगों को नींद ना आवे, ये मेरी पहली प्रार्थना है ऊपर वाले से. मेरी दूसरी प्रार्थना है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई इसकी वजह से, उससे कई गुना ज्यादा खुशियां आपके जीवन में आने का कार्यक्रम आज से शुरू हो जाए, और वो मेरी दूसरी प्रार्थना है. और मेरी तीसरी प्रार्थना है कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है प्रोग्राम की वजह से. आज से आपकी जिंदगी बदलने का कार्यक्रम शुरू हो जाए. कितने लोग पहली बार आए? पहली बार आप पहली बार आए हो, इतने पीछे क्यों बैठे हो? आगे आके बैठो, इधर बैठो, इधर आगे आके. इधर भी जगह है, एक जगह. आप 2 जन हो, एक ही जगह ना, आगे आके बैठो ना. चलो ठीक है, ओके. नाम क्या आपका वैसे? एजाज. ओके ठीक है. जरा हाथ ऊपर रखना ताकि मैं 2-4 नाम ले पाऊंगा, ताकि आप लोगों से मैं बात करूं. आपका नाम क्या है मैडम? निकिता. निकिता, NIKITA. ओके निकिता. यस. तुमचं मॅडम नाव? रत्ना. अरे जबरदस्त, मी रत्नागिरीचा आहे. हे पण आमचे रत्नागिरीचे. तुमचं नाव काय सर? दीपक शेला. यस. आज या ऑपॉर्च्युनिटीमुळे तुमच्या जीवनात आत्ता दीपक उजळतोय की नाही मला माहित नाही, पण ह्याने उजळणार. रूपेश जी. यस रूपेश जी. आप भी दोनों, और कितने लोग नए हैं, मैं सारे नाम कैसे लूंगा. आपका नाम सर? दुर्वास ऋषी. खूप रागीट होते, शाप द्यायचे. आज मला वर द्या, शाप नका देऊ, रागवू नका मला. दुर्वास ऋषी आणि प्रेमा गौड. GAUD. ओके वेरी गुड. तो यूपी वाले आप. हाँ प्रेमा गौड़. हमारे पास एक राजेश गौड़ है, हमारे दोस्त है. अभी एक नाम, लास्ट नाम शिवम. अरे जबरदस्त. लास्ट नाम तो वो शंभू महादेव का हो गया. शिवम. तो शिवम जी बैठे हैं, ये प्रेमा मैडम बैठी है, दुर्वास ऋषि बैठे हैं यहाँ पे, है ना. फिर ये दीपक जी बैठे हैं, दीपक जी है. रूपेश जी किधर है? हाँ रूपेश जी बीच में है उधर. हाँ रूपेश जी इधर बैठे, ये दीपक जी है. फिर ये रत्ना मैडम है, ये निकिता मैडम है, और वो एजाज सर. जरा सबको ताली दीजिए. सबके नाम नहीं ले पाया तो टाइम निकल जाएगा और याद रखने को भी इतना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ये नए लोगों के लिए बनाया गया प्रेजेंटेशन है, और इनके जरिए मैं सारे लोगों से बात करूंगा. चलेगा? है ना. मैंने यही प्रेजेंटेशन कई साल पहले देखा था और मेरी रात की नींद उड़ गई थी, है ना. अभी और एक चीज बोलता हूँ, इतने बहुत सारे लोगों ने ऊपर हाथ ऊपर किए थे जो पहली बार आए हैं, लेकिन उसमें एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको किसी ने बुलाया नहीं था, बाहर से गुजर रहा था, भीड़ देखी करके अंदर आया. ऐसा कोई नहीं होगा. सब लोग ऐसे होंगे कि जिनको किसी ना किसी ने यहाँ पे लाया है, बुलाया है. माने ये प्रेजेंटेशन की एक अहमियत है दीपक जी. अभी पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं. सारे जो भी मेड़ावा सभा विभा होती है ना, वहाँ पे पैसे देके लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं. हम वो है जो नीचे पैसा लेके भीड़ इकट्ठा करते हैं. इसका मतलब क्या है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है. उसको वो अहमियत से देखो आप, तो जीवन में फर्क आएगा.
है ना। मैंने एकदम ध्यानपूर्वक देखने के बैठा था, दिल दिमाग और ध्यान लगा के बैठा था, इसीलिए मेरी जिंदगी बदली। और वो कैसे वगैरह मैं सब बात करूंगा, है ना। तो किसी ना किसी के साथ आए हो तो कुछ नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जिनके साथ आए हो ना उनको जरा दिल से निकिता मैडम सारे लोग थैंक यू बोलना, क्योंकि वो नहीं होते तो आज ये रूम में आप नहीं होते। उन्होंने आपको बुलाया करके आप यहाँ पे हो। मुझे दिखाया था ये प्रेजेंटेशन, मेरे घर में दिखाया था, मैं किधर गया नहीं था मीटिंग में। मेरे घर में मेरी सभी छोटी बहन आई थी, 7 साल से वो मेरे से छोटी है, वो आई थी और उन्होंने पेपर पे बताया था मुझे। मैं बड़ा भाई, वो छोटी बहन, मैं अमेरिका वगैरह रह के आया हुआ, वो कभी गोवंडी के बाहर नहीं गई, ऐसी थी। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी, वो आज भी कानों में गूंजती है मेरे, कि जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई मैंने तुम्हारा सुना बड़े भाई के नाते पे, एक दिन मेरा तुम सुनो तो जिंदगी भर दूसरा किसी का सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो चीज मैंने समझ गई था और मैं बैठा था उनके सामने। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ मैं पागल हो गया, रात की नींद उड़ गई मेरी। उनके नक्शे कदम पे जब से चलना चालू किया, वो आज मेरी बहन है, लेकिन बहन से भी ज्यादा वो मेरी गुरु है। और उनके नक्शे कदम पे जैसे मैंने चलना चालू किया, मेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया। तो आज जो लाए हैं आपको, वो भी ऐसे ही है। आपको लाने के लिए माने वो कौन है आपके पता नहीं मुझे, माने आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, आपके आजू बाजू में रहने वाले, आपके कलीग है, या तो पूरे अनजान है। माने कल बस में मिले थे, परसों ट्रेन में मिले थे, या कहीं पर एडवर्टाइज मिली, पैम्पलेट मिला, मुझे मालूम नहीं वो कैसे आए आप यहाँ पे। लेकिन मुझे ये मालूम है वो इंसान आपकी जिंदगी में एक मसीहा बन के आया है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो उनको दिल से थैंक यू बोलना, फिर से तो ये बदलेगी जिंदगी, गारंटी बोलता हूँ। अब ये जो सारे नए लोग आए हैं उनके लिए ध्यान से देखना। अब ये क्या है, क्या लिखा है मैंने, वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस, माने सक्सेस का गेटवे। अभी मुझे 2006 में 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी। मैं हर 2-3 महीने में अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर घूमता था, क्योंकि मेरे एरिया ही वही था, एशिया पैसिफिक और अमेरिका, ये 2 रीजन्स में संभालता था। 1.5 लाख का महीने का पगार, ऊपर किराने में मेरा 1650 स्क्वायर फुट का घर है, घर के सामने कार, बीवी और एक बेटा। अच्छी जिंदगी है कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखा तो और बेहतरीन बन सकती है ऐसा लगा। तो माने इसका मतलब क्या है, जो लोगों को लगता है मैं सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं सक्सेसफुल नहीं था। क्यों पता है, 19 साल मैंने जॉब किया रत्ना मैडम। आप बोलिए आप शायद जॉब नहीं करती, आप घर संभालती हो, करेक्ट है ना, होम मेकर हो आप। लेकिन आपको पूछता हूं मैं, अगर 19 साल जॉब करने के बाद 20वें साल में मैं नहीं जा पाया जॉब पे, तो वो 10 कंपनियों में मैंने 19 साल काम किया, उसमें से कौन सी कंपनी होगी जो घर पे आके पगार देगी हर महीने? कोई नहीं। तो 19 साल क्या किया दीपक मैंने? जब मारी। यही पहले समझने की जरूरत है। लोग बोलते हैं मेरा जॉब बहुत अच्छा है, तुम्हारा किधर है? वो कभी भी निकाल सकते हैं। ये समझने की जरूरत है। और वो समझ में आया था ये प्रेजेंटेशन जब देखा था, और इसीलिए रात की नींद उड़ी, क्योंकि यहाँ पे समझा कि ये रियल मायने में, माने सही मायने में ये गेटवे टू सक्सेस है। माने गेटवे ऑफ इंडिया है ना, जैसे इंडिया में आने के लिए, वैसे सक्सेस की तरफ जाने वाला गेटवे है ना। और वो गेटवे आज आपको देखने को मिलने वाला है। और ऐसे क्यों बोलता हूँ, ये प्रेजेंटेशन किसके लिए बनाया गया है? जो भी जिंदा व्यक्ति है उनके लिए बनाया गया है। जो मरा है, जिसको जलाया गया या उसको दफनाया गया, उसके लिए तो है नहीं है। और यहाँ पे सारे जिंदा लोग हैं, मान कौन है? जिंदा लोग हैं ना सारे। और जिंदा माने अभी आप लोगों को एक अजीब सवाल, जिंदा है, हम चल के आए, लेकिन जिंदा का मतलब जिंदा दिल। बहुत लाशें घूमती फिरती है बाहर, उनके सब अरमान खत्म हो गए, सपने खत्म हो गए, वो जिंदगी को सरेंडर किए। आता काय नाही होणार, आपलं तर झालं, आपल्याला काय नाहीच आहे लाईफ मध्ये, आपलं तर बॅड लकच खराब है। वो जिंदा नहीं बोलता है, वो भगवान लेके नहीं गया करके इधर ही घूम रहे, लेकिन मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हॉल में सारे जिंदा दिल बैठे हैं ना, जिनके अरमान अभी जाग रहे हैं, तो उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाया गया है। ऐसे क्यों है? क्योंकि मैं बोलता हूँ, देखिए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें जरूरत है 3 चीजों की, हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी। 3 चीजों की जरूरत है, और अपने पास होती है तो 2 या 1 चीज होती है, तीनों नहीं मिलती सबको, प्रेमा मैडम, है ना। हेल्थ, वेल्थ और सिक्योरिटी। जैसे मैंने बोला 1.5 लाख पगार था, बहुत अच्छा लगता होगा आपको, अरे 2006 में, लेकिन मैं अगर जा नहीं पाया तो पगार नहीं आएगा, तो सिक्योरिटी है नहीं, करेक्ट है कि नहीं है? और यहाँ पे आपको क्यों बुलाया गया? 90% लोगों के पास ये तीनों चीजें नहीं है, और जिसने भी आपको बुलाया, मैंने बोला वो मसीहा है, क्योंकि
ये जगह पे एक मार्ग मिलेगा जहां पे ये तीनों चीजें आपकी हो सकती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है दीपक जी आप क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ऑटो चलाते हैं, वेरी गुड ना, नो प्रॉब्लम। तो अभी पैसा कमाने के लिए हम तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, माने आप रिक्शा ड्राइवर का बिजनेस ही है ना, खुद की रिक्शा खुद चलाते हो, तो जॉब है बिजनेस। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, देखिए हम अपने टाइम को कन्वर्ट करते हैं, माने टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं, करेक्ट है, टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं। इसीलिए मैंने रत्ना मैडम को पूछा था, अगर मैंने टाइम देना बंद किया तो पैसा कितना आएगा। तो पहला रूल पैसे का लिख लीजिए, जो भी टाइम देके पैसा कमाता है वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं होता, जो टाइम को दूसरे का टाइम यूज करके पैसा कमाता है वही अमीर होता है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितने लोग जॉब करते हैं, दुर्गा जी आप जॉब करते हैं, वेरी गुड। तो जहाँ पे जॉब करते हैं आप अमीर है कि वो मालिक जो है वो अमीर है ज्यादा, क्यों? क्योंकि दुर्गा जी 8 घंटा रोज का देते हैं, वैसे ही बाकी सारे लोग भी 8 घंटा देते हैं, माने है ना, इसीलिए वो ज्यादा अमीर है, वो आपका टाइम यूज कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है ना, और जो भी टाइम खरीदता है वही अमीर है। अभी 8 घंटा काम करेंगे, चलो पैसा मिल गया, कोई बोलेगा मैं 16 घंटा काम करूंगा तो मुझे और ज्यादा पैसा मिल सकता है ना, और ज्यादा पैसा मिल सकता है। कोई बोलेगा मैं 24 घंटा काम करूंगा फिर तो और ज्यादा मिलेगा पैसा, है ना प्रेमा मैडम। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं कोई नहीं, क्योंकि ये एक ही चीज है ऐसे दीपक जी, जो सबसे अमीर बंदा है मुकेश अंबानी, उसके पास और आपके पास सेम है 24 घंटे, उसको 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिया है भगवान ने, और आपको 1 सेकंड कम नहीं दिया है ना। और इसीलिए अपने इनकम को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल इनकम, क्योंकि हम टाइम डाल के पैसा कमाते हैं। हमें पैसा कमाना है तो हमें रोज खड़ा रहना पड़ेगा उधर, हमें काम भी करना पड़ेगा, और वो करने के बावजूद लिमिटेड इनकम आएगा अपने को। और इसीलिए ये लीनियर इनकम कमाने वाले हमेशा रोते हुए रहते हैं। जैसे मैं भी था, 1.5 लाख पगार था, लेकिन रोज जाना पड़ता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, है कि नहीं, घर पे बैठ के कोई पगार देने वाला नहीं है। लेकिन एक बंदे हैं जो रेसिडुअल इनकम कमाते हैं, मैं बोलूंगा अभी उनके पास 24 घंटे नहीं है, मैंने बोला अभी वो झूठ है, उनके पास कई सारे घंटे, माने लाखों घंटे। ऐसा क्यों है? मुकेश अंबानी जी के पास 64 लाख घंटे गिन के, ऐसे कैसे? क्योंकि उनके पास 8 लाख लोग हैं जो रोज का 8 घंटा उनको देते हैं, तो 64 लाख घंटे उनके पैसे कमाने के लिए जाते हैं। इसीलिए आज अनंत अंबानी, उनका जो बेटा है, वो जो घड़ी पहनता है, वो घड़ी की कीमत 70 करोड़ है। घड़ी, हाथ की घड़ी है ना, वो 70 करोड़ की घड़ी है, मेरे पास आई उसका वीडियो, 70 करोड़ की घड़ी पहनता है। मालूम है रुपेश जी, नीता अंबानी उसकी वाइफ जहां पे नहाती है वो बाथरूम 200 करोड़ का है। जाने दो यार, अपना 2 करोड़ का होएगा बहुत हो गया ना। सन्नाटे में रखने के लिए मैंने नहीं बताई, लेकिन इसका मतलब क्या, और अगर मुकेश अंबानी आज मर जाते हैं तो भी पैसा आते रहेगा, क्योंकि वो खुद का पैसा डाल के, खुद का टाइम डाल के पैसा नहीं कमाता है। इसीलिए वो इनकम को बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, और ये करने वाले लोग हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। माने वो घर में 4-5 लोग रहते हैं, अभी दोनों बेटों की शादी हो गई, दोनों लड़कों की, है ना, तो 2-2, 4 और वो अपने 6 लोग है रहते घर में, वो 6 लोगों को उनको सर्विस देने के लिए 750 लोग उनके घर पे नौकर है, 750 स्टाफ है घर का। क्यों? रेसिडुअल इनकम। अभी मैं एक चीज बोलने वाला हूं आपको, जो आपको धक्का देगा थोड़ा सा। मैं बोलता हूं कि आप भी अपने टाइम को बढ़ा सकते हो, जैसे मुकेश अंबानी जी ने बनाया। आप बोलेंगे कैसे, मेरे जेब में तो इतने पैसे नहीं है ज्यादा, है ना, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं, तो ऐसे कैसे टाइम बढ़ेगा? लेकिन मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा टाइम। अभी मैं 3 सवाल करूंगा, और तीनों सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है तो ये रूम में बैठना, नहीं तो चले जाना अभी, क्योंकि आपके लिए वेस्ट है। ये 3 सवाल का ध्यान से जवाब देना। कितने लोग जानना चाहते हैं कि कैसे बढ़ाने का है? ये मेरा पहला सवाल है। जानना चाहते? दुर्वा जी नहीं चाहते आप? हाँ, दुर्वा जी ने हाथ क्यों ऊपर किया? देखो दुर्वा जी, मैं इधर बकबक करने को नहीं आया, आपसे पैसा लिया तो आपके दिमाग में उतर जाऊंगा ये समझाने के लिए, और एक बार दिमाग में उतरा, एक बार में दिमाग में उतरा सारे लोगों के, फिर दिमाग से दिल तक जाने का अंदर से एक हाईवे है, वो हाईवे से दिल में उतर जाऊंगा, और दिल से एक दुर्वा जो अच्छा बंदा बैठा है उसको बाहर निकालूंगा और आपके सामने खड़ा करूंगा। ये है रियल दुर्वा। आप बन सकते हो, बन जाओ, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो एक जानना
चाहते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, लीनियर इनकम अभी कमा रहे हो, उधर से रेसिडुअल इनकम में जाना कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? सही मायने में, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो अपनी सपनों वाली लाइफ जीना चाहते हैं? सही मायने में सपनों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। वेरी गुड। तो तीनों सवालों के जवाब आपके हाँ है, तो आप राइट जगह पे हो और मैं राइट लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये कैसे करेगा जब जेब में अपने पैसा नहीं है? तो एक मॉडल है जिसका नाम है फ्रेंचाइज। ये मॉडल से ऐसे हो सकता है। और आपने देखा पहले जीवन में हर एक बंदा अलग अलग धंधा करता था, लेकिन आजकल हर धंधा फ्रेंचाइज है। माने ये बहुत सारे मैंने लिखे हैं, मैकडोनाल्ड है, बर्गर किंग है, KFC है, ये तो सारे अमेरिका वगैरह बाहर से आए हुए हैं। लेकिन अपने भी लोग हैं ना कई सारे, येवले चाय हर स्टेशन के बाहर है, हर येवले चाय सब जगह पे, ये भी फ्रेंचाइज ही है ना। येवले किधर चाय नहीं बनाता है, वो खाली पैसे कमाता है, एक दुकान डालने का 25 लाख लेता है कि नहीं? ऐसे तो ये फ्रेंचाइज है। अब ये फ्रेंचाइज कई तरह के हैं, माने अपना येवले चाय है, मैकडोनाल्ड्स है, बर्गर किंग है बर्गर वाले, फिर कैफे कॉफी डे कॉफी वाला, फिर जावेद हबीब बाल काटने वाला, वो भी एक फ्रेंचाइज है ना। जावेद हबीब का तो मैं कभी भी देखता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ उसको, तो मैं पागल होता हूँ। उसका मॉडल क्या पता है मीनाक्षी? उसका मॉडल ये है कि अगर आपको 5 साल का बाल काटने का तजुर्बा है, सुनो बराबर, अगर आपको 5 साल का बाल काटने का तजुर्बा है तो आपसे वो 5 लाख रुपया लेके आपको बाल कैसे काटने का वो सिखाते हैं। आप हंस रहे लेकिन उसका चल रहा है, 350 करोड़ का टर्नओवर है बाल काटने वाले का लास्ट ईयर का, 900 दुकान है, वो यही करता है। आपको अगर 5 साल का तजुर्बा है, फिर आपसे 5 लाख लेता है और आपको ही सिखाता है बाल कैसे काटने। पढ़ो जाके मिलता है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ऐसे लगता है, ये स्टेज से मैं कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं बिंदास बात कर सकता हूं। तो ये मॉडल फ्रेंचाइज मॉडल, इसकी शुरुआत की थी मैकडोनाल्ड ने जीवन में पहली बार, माने पूरी दुनिया में पहला फ्रेंचाइज आया मैकडोनाल्ड, रे क्रॉक ने बनाया था वो। और वो एक आम इंसान था, मिल्कशेक मशीन मैकेनिक था, और उसकी उम्र थी 59 जब उसने मैकडोनाल्ड की शुरुआत की थी। और हम वैसे ही हम आम इंसान है, कोई तो अलग अलग उम्र है, लेकिन आम इंसान खास बन सकता है, वो मैकडोनाल्ड है। एक दुकान से शुरुआत की थी शिकागो में अमेरिका में, आज 36,000 से ज्यादा दुकान है उसके पूरे दुनिया में। इंडिया में 700 है करीब, 36,000 स्टोर है उसके। अब ये 36,000 स्टोर है, उसका डीलिंग क्या मालूम है, यहाँ पे वो पूरे संभाल नहीं सकता। आप अगर कल 200 रिक्शा लेंगे तो 200 रिक्शा चला पाओगे? आप एक ही रिक्शा चला पाओगे मैक्सिमम, 200 रिक्शा चलाने का नहीं। तो उसने क्या किया पता है, मैं मैनेजर नहीं रखूंगा, मैं नौकर नहीं रखूंगा, मैं ड्राइवर नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं सारे स्टोर्स में मालिक रखूंगा। माने मैं जाऊंगा दुर्गा जी को बोलूंगा, दुर्गा जी आप मालिक, आप ये दुकान के मालिक, मैं आपको मेरा नाम दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं मेरी सिस्टम भी दूंगा आपको। एक बार आपने सीख लिया, फिर चालू करना पैसा कमाना, और जब पैसा कमाओगे 96% आप रखना, मुझे सिर्फ 4 देना। 96 आप रखना, मुझे सिर्फ 4 देना, है ना। निकिता मैडम स्टूडेंट है शायद, करेक्ट है ना? तो आपको पूछता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लोग स्टडी भी करते हैं ना, तो आपको जरा जवाब अच्छा आएगा। 96 बड़ा कि 4 बड़ा? क्या बात कर रहे हैं निकिता यार? नहीं ना, 96 बड़ा है। अभी मैं आधे मिनट के बाद वापस पूछता हूँ, ये 96 बड़ा है बोल के, बराबर है, बहुत लोग बोलेंगे 96 बड़ा है। लेकिन अभी मजे की बात देखिए है, 36,000 स्टोर है, उसमें से 4-4% आता है। एक स्टोर 1 लाख का धंधा करता है समझो दिन का, अभी दिन का 1 लाख का धंधा है तो उसको मिलता है 4,000 में हेज। लेकिन वो जब 36,000 स्टोर से आता है तो बनता है 14 करोड़ 60 लाख रुपए। अभी बोलो तो रूम में आने के बाद यही तो होता है, सोच बदली होती है, और जब सोच बदली होती है तभी जिंदगी बदलना चालू हो जाता है। अभी बाहर जाके किसी को बोलना मत 96 नहीं भाई 4 बड़ा है, मारेंगे उनको मालूम नहीं है सब, ये हमने बोला करके आपको मालूम पड़ा और आप कन्विंस हो गए। आप मैंने पूछा भी नहीं, आप मैं पूछा क्या नहीं, उन्होंने हाथ कर 4 बड़ा, अभी 4 अचानक बड़ा हो गया 96 से। तो यही बात है उसकी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके दुकान 36,000 है, अगर 10 घंटा भी खुले रहता है उसका धंधा एक दुकान का, तो 3,60,000 घंटे उसने तैयार किए, और अपने कितने 8 घंटा
दिन का 5 हफ्ते माने 5 दिन हफ्ते के, 50 हफ्ते साल के, हम पूरे साल के 2000 घंटे काम करते हैं दुर्गा जी, और वो एक दिन में 3,60,000 घंटा काम करते हैं। मैंने उसकी एक दिन की अगर मुझे बराबरी करनी है तो मुझे 184 साल काम करना पड़ेगा, और 184 साल अगर मुझे काम करना है प्रेमा मैडम, इसका मतलब मुझे 5 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक जन्म में मैं 40 साल काम करता हूँ, 20 से 60, और मैं 5 जन्म की अगर टोटल करूं तो शायद कमाऊंगा 15 करोड़, लेकिन वो वही 5 जन्म की मेरी प्रोडक्टिविटी है वो एक दिन में कर लेता है। हर दिन 2 नए दुकान खोलता है, एकदम मस्त। दीपक जी उसकी लाइफस्टाइल कैसे होगी? 15 करोड़ रोज का कमा है, कैसी रहेगी लाइफस्टाइल? हाँ, जबरदस्त, भारी एकदम। उसको लाइफ भी नहीं है, स्टाइल भी नहीं है, मर गया, इधर लिखा है मैंने, 84 में मर गया, 1984 में मर गया, 39 बरस हो गए मर के, रोज का 15 करोड़ आदमी कमा रहा है, और ऊपर से 2 नए दुकान खोलता है रोज, मरा हुआ इंसान। और यहाँ पे ऐसे कितने जिंदा लोग हैं जो खुद का घर नहीं चला पा रहे, पूरा मेहनत करके। क्यों मालूम है? उसने पैसे के पीछे नहीं गया। आज हम क्या कर रहे हैं? 10,000 के पगार वाला 15,000 की ढूंढ रहा है, 15,000 वाला 20,000 की ढूंढ रहा है। उसने वो नहीं किया, 4% जो 1955 में डिसाइड हो गया था, आज भी खाली है, क्योंकि उसको मालूम है बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो पैसे के पीछे नहीं, वो टाइम के पीछे गया। जब 2 दुकान खोलता है 20 घंटे ऐड करता है, 2 दुकान खोलता है रोज के 20 घंटे ऐड करता है। जैसे टाइम बढ़ता है पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता है। सुना कि रुपेश जी, टाइम इज मनी, समझा आज व्हाट इज टाइम इज मनी? हमने तो सिर्फ सुना, उसने तो उसको जाना, और उसने क्या जाना वही जानने का आज वक्त है। तो उसके प्रॉब्लम भी क्या है देखेंगे जरा। समझो दीपक जी आपने चालू किया मैकडोनल्ड्स अपने कल्याण में, किधर तो भी अभी चालू करने का, ये 96 की जगह पे भी आना है तो 10 करोड़ जेब में चाहिए, तो ये मिल सकता है ये दुकान किधर तो भी। अभी 10 करोड़ डाल के आपने चालू किया, 4-5 साल के बाद आपका बेटा भी बड़ा हो गया, बेटा आएगा, पप्पा मला पण एक स्टोर द्या ना, मी पण तुम्हाला 4% देतो, ऐसा अगर आपने बोल दिया उससे बेटे ने, तो ये अगर चालू किया ना ऐसा, तो ये कबर से बाहर आएगा। दीपक नहीं कर सकता तू म्हणता तो ये स्टोर खोल, लेकिन जो 4% है वो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, मैं अकेला हूँ जो 4% कमा रहा हूँ, क्योंकि 4% बड़ा है मुझे समझे, बाकी सब लोग 96 कमा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम देखा तो मैंने सोचा कि इससे जैसा, लेकिन इससे भी अच्छा मॉडल कौन सा है, एक ढूंढने की कोशिश की मैंने। और बोलते ना ढूंढने से खुदा भी मिलता है, तो बिजनेस मॉडल नहीं मिलेगा, मुझे भी मिल गया, उसका नाम है प्राइवेट फ्रेंचाइज। अभी पब्लिक फ्रेंचाइज वर्सेस प्राइवेट फ्रेंचाइज क्या है? पहली बात ये कि 10 करोड़ जेब में होने की जरूरत नहीं है, और दूसरी ये बात है कि इसमें क्या होगा मालूम है, आप चालू करेंगे एज अ फ्रेंचाइजी प्रेमा मैडम 96 के जगह पे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो, जबरदस्ती नहीं, अच्छा लगा तो आप भी खुद की फ्रेंचाइजी खोल के टके में कमाना चालू कर सकते हैं। ये है प्राइवेट फ्रेंचाइज, और ये मैंने देखा था और मैंने चालू किया था, और केवल 11 महीनों में ये मॉडल की वजह से मेरे जॉब से ज्यादा पैसे आने लगे। फिर मैंने 28 फरवरी 2007 को, आज से 16.5 साल पहले जॉब छोड़ दिया, टाटा बाय बाय किया, क्योंकि आजकल पैसा अपने को ढूंढ के अपने बैंक में आता है, अपने को पैसे को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। कितने लोगों को मजा आएगा ऐसा मिलेगा, होगा तो मजा आएगा, तो ये सुनने लायक है ना, ऐसा मजा आएगा तो पहली बार सुन रहे तो ये बराबर सुनना। अभी मैंने मैकडोनल्ड बेचने के लिए आपको नहीं बुलाया, मैंने ये मॉडल बेचने देने के लिए बुलाया। अब ये मॉडल, ये प्राइवेट फ्रेंचाइज, ये दुनिया में क्या मॉडल, क्या नाम से इस्तेमाल होता है इसका, तो इसको बोलते हैं दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको ताली मारी, बहुत अच्छे लोग हैं, उदाहरण में तो ताली नहीं मारी, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, मैंने तो ताली नहीं मारी। मैं बोला था सेलिंग, हाँ माला नहीं, क्योंकि सेलिंग माने जिसको कोई भी काम धंधा नहीं उसको सेलिंग करवाते लोग, बराबर है नहीं। सेलिंग मिलिंग मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऑटो में बैठूंगा, बारिश में बैठूंगा, ठंडी में बैठूंगा, धूप में बैठूंगा, लेकिन सेलिंग घाबरा लोग होते नहीं, सेलिंग में नहीं कर सकता। क्यों? 2-4 रीजन थे। पहली बात मालूम ही नहीं था, कभी सीखा ही नहीं था। दूसरी बात थी मेरे पास वक्त ही नहीं था ये सब करने के लिए, कहाँ ऑटोमेटो चलाने के बाद सेलिंग मिलिंग करने का। तीसरी बात थी कि मुझे कितना मिलेगा, 5-10 हज़ार रुपये महीने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे 1.5 लाख ऑलरेडी तनख्वाह मिल रही थी। और चौथी बात थी कि लोग क्या कहेंगे, निकिता तुला पण घेऊन गेले तिथे सीएम गांधीला, लोग क्या कहेंगे, ये आप लोग को बहुत डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, है ना, वो डर बहुत है। और इसीलिए इसको समझने के लिए मेरी बहन ने रिक्वेस्ट की, और मैंने जब समझा तो मैं पागल हो गया, क्योंकि ऐसा मॉडल है जिसको भारत सरकार ने गाइडलाइन ला के रखी है। अगर भारत सरकार इसके लिए गाइडलाइन लाता है तो ये मॉडल अच्छा होगा कि बहुत अच्छा
और इंडिया में इसको $2.47 बिलियन का धंधा करती है हर साल, माने इसका 13,089 करोड़ का टर्नओवर है आज ये मॉडल का, और 2025 तक यही मॉडल 64,500 करोड़ का धंधा करना चालू करेगा, ऐसे अनुमान है बहुत बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट का वगैरह। माने अगले 2 साल में 5 गुना बेहतर होने वाला है मॉडल। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने आज चालू किया तो आपकी भी जिंदगी अगले 2 साल में 5 गुना बेहतर होगी। तो कितने लोग अपनी जिंदगी 5 गुना बेहतर होगी तो मजा आएगा, मजा आएगा। तो वही मैंने देखा था और बाद में देखा है तो भारत के राजपत्र में इसका नाम है, माने लीगल है 100%, ये ऑनेस्ट है, एथिकल है, क्योंकि नहीं तो राजपत्र में नाम ही नहीं आएगा भारत के। ये गैजेट जो बोलते हैं ना, अपना नाम बदलना है तो गैजेट में देना पड़ता है, वैसे ही ये इंडस्ट्री का नाम ये गैजेट में है, और एक गैजेट में तो 100% लीगल है, भारत का सरकार का ये गैजेट है, और मुझे वो अच्छा लगा था, मैंने बोला था जबरदस्त है। फिर ये क्या है एक्चुअली, माने डायरेक्ट सेलिंग माने होता है क्या, ऐसी क्यों बड़ी इंडस्ट्री है इतनी। तो फिर समझ में आया मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग अगर समझना है तो पहले ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है वो समझना पड़ेगा, वो दोनों में फर्क क्या है वो समझना पड़ेगा। और उसके लिए हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। किसका एग्जाम्पल ले लो, प्रेमा मैडम ले लो, आपकी वो पर्स बहुत अच्छी लगी मुझे, डार्क माने ब्लू कलर की, ग्रेइश ब्लू कलर की पर्स है, वो आपने घर पे बनाई ना, नहीं आपने दुकान में ली, क्या बात कर रही है, तो वहां किसी ने तो बनाई कंपनी ने और आपने ले ली, करेक्ट है। तो डायरेक्ट कंपनी में गई थी आप लेने को, नहीं दुकान में गई बाजू वाले, बराबर है कि नहीं। अब ये कैसे आई आपके पास, कितने में ली होगी आपने, 250 में ली, तो बनी कितने में होगी कंपनी में, हाँ 100 रुपए में बनी होगी, उनको भी मालूम है, इनके बाद 150 एक्स्ट्रा पड़े थे रुपए नहीं, ऐसा नहीं है, जरिया नहीं है ना, वो उसने 500 बोला था, फिर हमने पूरा पाता फूटा झगड़ा बिगड़ा करके 250 में लाया, बाहर आके जबरदस्त 500 बोला, 250 में, लेकिन आज आके बोलता है 100 में बनी थी, है ना, 100 में बनी हुई बस आपने 150 में ली। माने हर प्रोडक्ट का ऐसा ही होता है, अगर 30 में बनता है तो 100 में बिकता है, 70% बीच में मार्जिन है। वो क्यों है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं, स्टॉकिस्ट है, सब स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, अलग अलग नाम है, लेकिन एक लोग ये एक काम करते हैं कि माल को आगे भेजते हैं और आगे भेजने के पहले अपना फायदा निकाल के रखते हैं, है कि नहीं है। और यही लोगों को देते देते 70% जाता है, लेकिन ये 70% में से सबसे ज्यादा पैसे किधर जाते हैं पता है, हर प्रोडक्ट क्या एडवर्टाइज होती है कि नहीं, एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइज कौन करता है, कि 25 बड़े दिग्गज लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग करते हैं, अमिताभ से शाहरुख तक, सचिन से धोनी तक, ऐश्वर्या से सानिया मिर्जा तक, ये सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं, बराबर है कि नहीं है ना। अमिताभ बोलता है पप्पू पास हो गया, अपने सबको मालूम है उसका पप्पू नहीं पास हो गया अभी भी, लेकिन वो आके बोलता है पप्पू पास हो गया, और हम बेचारे जाके 100 रुपए की कैडबरी लेके पूरी कच्ची चबा जाते हैं। आज ही सवेरे मैंने ले ली है मेरे बेटे के लिए, आज उसका बर्थडे है मेरे बेटे का, तो हम तो चला गए, हमको क्या मिला, उसको 5 करोड़ मिलता है वो बोलने के लिए पप्पू पास हो गया, करेक्ट है कि नहीं है। सलमान भाई आते हैं 2 माले से कूदते हैं और कुछ होता नहीं, बोलते अंदर की बात है गंजी, वो गंजी पहन के गाँव मारो कूदी, जैसे नीचे आओगे वैसे ऊपर चल जाओगे डायरेक्ट। ऐश्वर्या बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्स, मैडम आप बोलना लगा के नाती है, आपको क्या लगता है, हाँ लक्स लगाती होगी वो नहाने के लिए, नहीं इनको मालूम है, बातों में जाते हैं उसके तो कोई तो फॉरेन का साबुन इस्तेमाल करते होगी, बराबर की नहीं दिखी था मैंने, माने हमको एक पता है, ये लोग सब झूठ बोल के एडवर्टाइज करते हो तो भी करोड़ों कमाते हैं। दूसरी बात मुझे पता चली, ये लोग अलग अलग फील्ड में, कोई एक्टिंग करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, लेकिन ये सब काम करने के बाद, फुल टाइम का काम करने के बाद, दुर्गा जी मेरे ऊपर ध्यान रखना, ये फुल टाइम काम करने के बाद एक काम जरूर करते हैं, पार्ट टाइम में एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करते हैं, और कुछ नहीं करते, खाली एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करते हैं। अमिताभ ने कंपनी डाली तो दिवालिया हो गया था, सचिन तेंदुलकर के 2 रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों बताए, इनको एक बात का पता चला, ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कायदे से कमा सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो अभी ऐसा अगर है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ तो है इसमें। अभी ये देख रहा था मैं, और सबसे बात मुझे ऐसे पता चला, देखिए प्रेमा मैडम कभी एडवर्टाइज किया आपने, एडवर्टाइज किया आपने कभी नहीं, आपने की दुर्गा जी, आपने भी नहीं किया एडवर्टाइज, है ना, आपने की एडवर्टाइज नहीं, आपने भी नहीं किया एडवर्टाइज, है ना। रूपेश जी कभी एडवर्टाइज की नहीं, दीपक जी नहीं, प्रेमा रत्ना मैडम नहीं, निकिता जी नहीं, एजाज जी कभी एडवर्टाइज की
नहीं, सारे झूठे हैं। आज कल्याण में सारे झूठे लोगों को बुलाया क्या? सबने किया है। अच्छी मूवी देखी निकिता, दोस्तों को नहीं बोला बहुत अच्छी मूवी है जाके आप, बोला कि नहीं बोला? हाँ, कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, अरे क्या मिलता है, हमें कितने वड़ा पाव खा कल्याण स्टेशनच्या बाहेर काय मिळतो माहिती मी सांगतो चल घेऊन होता है कि नहीं होता है? हम चाय की एडवर्टाइज करते हैं, हम वड़ा पाव की एडवर्टाइज करते हैं। अरे मुझे तो एक बंदे ने दादर में बोला एक उबा वड़ा मिलतो, उबा वड़ा ये क्या है? तो मैं गया दादर और वो छबीलदास के गली में मिलता है, तो उधर गया मैं, वड़ा मांगा तो बोला बोले ये क्या बोली है, ये उबा वड़ा क्या है? बोलते हैं कि बसायला कुठेही जागा नाही, उभारून खायला लागतं म्हणून उभा वड़ा। उसके पास जो चीज नहीं है उसकी भी मैंने एडवर्टाइज कर दी। अभी मजे की बात बोलूं रुपेश, वो भी एडवर्टाइज करते हैं, मैं भी एडवर्टाइज करता हूँ, लेकिन जब वो करते हैं करोड़ों कमाते हैं, मैं करता हूँ तो ठेंगा। मुझे वड़ा पाव वाला एक वड़ा भी देता नहीं फ्री में, या चाय वाला आधी पहली चाय नहीं देता। जवान रिलीज हो गया, 1000 करोड़ का धंधा किया जवान ने। आपको शाहरुख ने बोला था आने को, अरे काय रुपेश ये ना काय पिक्चर बनवलं रे जबरदस्त, ये ना प्लीज बघायला नहीं, लेकिन आपको अपने दोस्तों ने बोला अरे जवान क्या मूवी है, तो ये गए 500 रुपया खर्चा करके वापस आ गए। शाहरुख ने 1000। समझ में आई बात? हम जब तक कस्टमर है खर्चा करते रहेंगे, सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते रहेंगे। तो आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में मौका हमें आता है एडवर्टाइज करने का और वैसा ही पैसा कमाने का, तो क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत बीच वाले लोग हैं, लेकिन सारे लोग कस्टमर है, वैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो जब वो पैसा अमिताभ वगैरह को नहीं जाता है, वो पैसा अपने जेब में आता है, तो ये काम चालू करेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल में नाम आपका वही रहेगा दुर्वास जी, लेकिन नाम के पहले एक वर्ड लगेगा करोड़पति दुर्वास। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोचो करोड़पति मेरे नाम के पहले दीपक करोड़पति। इसीलिए मैंने बोला दीपक जलाएंगे आज आपके दिल में, जिंदगी में, है ना? एकदम जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं बोला मैं खुश हो गया, मैं बोला ये तो है, तो ये मॉडल मुझे अच्छा पैसा दे सकता है, सही मायने का सक्सेस मुझे दे सकता है, ये पता चला एजाज भाई। लेकिन एक पता नहीं चला कि कौन सी कंपनी के साथ करूं मेरे सपने पूरे होने के लिए, क्योंकि भारत में इतनी कंपनियां हैं जो चूना लगाती है, तो चुनने का पैसा पता नहीं चलता है। रत्ना मैडम, बहुत लोगों को सुना होगा आपने, अरे वो आई कंपनी पैसा लिया भागे होगा नहीं, पहला नहीं करना होता, सुना ना आपने? तो क्यों हुआ वैसे? और मेरा तो चल रहा है, ऐसा क्यों? फर्क क्या है? विलास जी का चल रहा है, हमारा क्यों चल रहा है? उधर विकास जी का भी चल रहा है, क्यों चल रहा है? तो उसका मतलब जानना है अगर, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग आपको करना है तो आपको ये 6 चीजें देखनी पड़ेगी, और ये 6 की 6 चीजें जो कंपनी की अच्छी, वो कंपनी के साथ आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, बुक में लिख के रखा है। और ये जब देखा मेरी तलाश चालू हो गई कि कौन सी मैनेजमेंट की ये 6 की 6 चीजें अच्छी है, और वो मेरी तलाश एक मैनेजमेंट पे आके रुकी थी, और उसी का आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि उनके ये 6 की 6 चीजें अच्छी है। तो हमारी जो कंपनी है, पहली बात बोलता हूँ, ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, और इसकी 6 की 6 चीजें अभी आपको समझाऊंगा। पहला है प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में जाओ मत, कोई जब देखो आप पैसे खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो पहली बात है जरूरत वाले होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और फिर वो परवड़ने वाले होने चाहिए। अभी प्रेमा मैडम ने वो पर्स खरीदी थी, तो पर्स खरीदने के लिए आपको जरूरत की पर्स की करके दुकान में गई ना, है कि नहीं? जरूरत की दुकान में गई, अभी दुकान में जैसे घुसी तो ये पर्स जैसे मुझे यहाँ से अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी, दिल को अच्छी लगी, दिमाग को अच्छी लगी, फिर आपने खोल के वगैरह देखा होगा कितने पॉकेट्स है, मोबाइल का पॉकेट है, या फिर इधर लगा कितनी हाइट आती है, बराबर है ना, सब देखा होगा आपने, अच्छी लगी। फिर क्या पूछा? कीमत। वो आप जो दूसरी पर्स लेके गए थे दुकान में, उसको अच्छी लगी, और ये सब हुआ तो पर्स घर पे आ गया। और यही चीज हर प्रोडक्ट के बारे में होती है, जरूरत वाले, अच्छे लगने वाले और परवड़ने वाले, और यही कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट्स बैठते हैं, जो मैं अभी बात करूंगा। हम 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एग्रो केयर।
और ये चारों कैटेगरी में जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है इंडियन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। और ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारी ये साइंटिस्ट की टीम बनाती है। और ये साइंटिस्ट की जो टीम है ये इतनी दिग्गज है कि 25-25 सालों का उनका एक्सपीरियंस है बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम करने का, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैनबैक्सी। और ये 25-25 साल ऐसी बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने अगर उनका नाम हमारी कंपनी के साथ जोड़ा है तो मैंने सोचा था मुझे तो आंखें बंद करके अपना नाम जोड़ लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा लगा था, मैं पूरा खुश हो गया। और पहला ब्रांड है, मैं थोड़े से ब्रांड भी बोलूंगा क्योंकि प्रोडक्ट्स भी दिखाना जरूरी है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा मैं क्योंकि जो साथ में लेके आए वो बताएंगे बराबर आपको। तो प्रोडक्ट तो जबरदस्त है। मैं म्हणजे मराठी असती त्यांना सगळ्यांना कळेल, शीतावरून भाताची परीक्षा है ना। तो 2-3 प्रोडक्ट में बारे में बोलने के बाद आपको समझ में आएगा। हमारा आज यहाँ पे लेडीज बहुत है, तो ये वुमेन कैंपेनियन हमारा एक प्रोडक्ट है, उधर से चालू करता हूँ मैं। आज इंडिया की परिस्थिति ऐसी है भारत की, 95% लोगों के आज लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म है उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। माने ज़्यादा होना, कम होना, जल्दी आना, लेट आना, आया तो रुकना ही नहीं, वेदना में होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, यूटरस में फाइब्रॉइड्स होना, वाइट डिस्चार्ज होना, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी कई तरह की बीमारी है उसके रिलेटेड। और ये सारी बीमारियों को एलोपैथी में ठोस उपाय नहीं है जो हमारे पास है। हमारा ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक पद्धति से सारी बीमारियों को जड़ से निकाल बाहर कर सकता है। हमारा और प्रोडक्ट है यहाँ पे क्रीम, छोटू सा क्रीम है लेकिन वो कटने पे, जलने पे, खरोचने पे चलता ही है। लेकिन इसकी खासियत ऐसी है कि ये डायबिटीज की जख्म को भी भरता है जो बाहर कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता। ये हमारा एक प्रोडक्ट है यूरिन फ्लश फ्री। किसी को अगर वो यूरिन स्टोन, मुतखड़ा जो बोलते हैं उसका अगर है तो उनको विदाउट ऑपरेशन और विदाउट पेन बाहर निकालने की काबिलियत रखता है, माने लाखों बचाता है और पेन भी बचाता है, एकदम जबरदस्त। फिर हमारा वेल हार्ट है, ये आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखता है। हमारा लीव अगेन है, ये लीवर को तंदुरुस्त रखता है। एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट्स है हमारे साथ। अभी कोई नए भी प्रोडक्ट्स आए हैं, दमा अस्थमा पे चलने वाला आयुष श्वास है, फिर एंटी एलर्जीज है, एलर्जी पे चलने वाला, थायराइड पे चलने वाला थाई हेल्थ है, और ऊपर बैठा है कवच प्राश, एक प्रकार का प्राश है। ये प्राश जो है ये एकमात्र प्राश है जो केसर से बनाया गया है, बाहर भी बनते हैं लेकिन हमारे प्राश में केसर के साथ साथ नाग केसर भी डाला है। हमारा प्राश ऐसा है कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी का केसर मिलता है उससे बनता है। और तीसरा है हमारा केसर, ये जो प्रोडक्ट है ये एक डायबिटीज पेशेंट, लो डायबिटीज जिसको है वो खा सकता है, शुगर फ्री है, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना। अब ये मेरे प्रोडक्ट है प्रेमा मॅडम, करेक्ट है ना, तो मैं तो अच्छे ही बोलूंगा, है की नाही। मराठीमध्ये बोलतात ना आपला तो पाया बाजूच्याचा कार्यक्रम, बरोबर है कि नहीं। तो आप ऐसे सोचेंगे शायद, आप भरोसा भी मत रखना मुझ पे क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन अभी जो बोलूंगा रुपेश, आपको भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लाए आज। वो क्या है, आज आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई है इंडिया में, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ के लिए। और ये आयुष मंत्रालय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं दीपक जी। ये सारे प्रोडक्ट को 2 प्रकार से सर्टिफाई करता है, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रीमियम। स्टैंडर्ड माने आपका प्रोडक्ट इंडियन क्वालिटी का और इसको इंडिया में आप बेच सकते हैं। प्रीमियम माने आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का और आप उसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और आज इंडिया में 50 साल 60 साल पुरानी आयुर्वेदिक कंपनियां है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा एकमात्र ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, जिनके 1 2 3 नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट पे हमको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला है। और हमारे इसी के वजह से 2019 और 2022 का हमको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड करके पुरस्कार देके नवाजा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिकेशन में। बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट मेडिसिनल थे, माने प्रोडक्ट अगर खुद बीमार हो गए आपको लेने के लिए, लेकिन कितने लोगों को अगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी तो मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन कैसे करेंगे आप निकिता, आज अपनी जो हवा है हम जो लेते हैं वो अच्छी है क्या हवा? नहीं, पॉल्यूशन है, मालूम है ना आपको सबको, पॉल्यूशन है। आप पानी पीते हैं, जो पानी अच्छा है आज नहीं, वो भी अच्छा नहीं, इसलिए बिस्लरी का धंधा हो रहा है करोड़ों का, है ना। और हम जो खाना खाते हैं वो अच्छा है क्या दीपक जी? हाँ नहीं, माने कोई तो एक बैठा था एक दिन, उसने बोला था नहीं मेरे घर का तो खाना बहुत अच्छा है, मेरी बीवी क्या गोभी की सब्जी बनाती है जबरदस्त। मैं बोला बराबर है, आपकी बीवी अच्छा ही बनाती होगी गोभी का सब्जी, लेकिन गोभी कौन बनाता है?
वो तो बीबी नहीं बनाती ना, वो तो कौन सी रेल के पटरी के बाजू में बन के पता भी नहीं है किधर धोते हैं केमिकल में, पता नहीं अपने को। इसीलिए आजकल का गोभी फ्लावर जो होता है वो एकदम व्हाइट व्हाइट दिखता है, पहले जमाने में काला दिखता था, याद है आपको रत्ना मैडम? क्योंकि आजकल केमिकल में धोया जाता है तो पूरा व्हाइट, उसको कीड़ा भी नहीं लगता साला, खाली हम ही लगते हैं। कीड़े को भी मालूम है गंदा है। ऐसी परिस्थिति है तो हम बीमार पड़ते हैं, फिर ऐसी हवा लेके पानी लेके और खाना पीना से ऊपर से गंदी गंदी आदत है अपने को। कोई भी दो जन किधर भी मिलने दो, काट तुझा चुना काटतो मी तंबाखू चालू मिळाला चालू है की नाही? कोई आके बोलते अरे ना 90 ml नाही मारत ना तोपर्यंत झोपच येत नाही आपल्याला, है की नहीं? बोलतात की नहीं लोग? माने गंदी गंदी आदतें हैं। यहाँ पे कुछ है जो पहली बार आया और मोटरसाइकिल पे आया, पहली बार आया और मोटरसाइकिल पे आया, फर्स्ट टाइम आया सर आप, वेरी गुड, आपके लिए लकी ड्रॉ है, खड़े रहो ना, मेरी तरफ से ऑफर है। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद यादव, आपके लिए ऑफर है, बाहर पेट्रोल पंप है मालूम है, सामने ये अपने दीवार फांद के जाओ तो पेट्रोल पंप है। ये मीटिंग होने के बाद मैं आपके साथ आऊंगा उधर और आपकी गाड़ी पूरी टंकी भर दूंगा मेरे पैसे से, पूरी टंकी। चलेगा? खाली नहीं चलेगा? क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्यों? मैं कुछ उसमें लफड़ा करूंगा ऐसे लगता है। मुंबई में ऐसा कौन पैदा हो गया माइका लाल जो मेरी टंकी फुल करेगा उसके पैसे से? यही मुंबई की स्थिति है। मैं अच्छा कुछ बोल रहा हूँ तो भी नहीं चलेगा। आप जाके प्रेमा मैडम सही मायने में सोने की बंगड़ी लेके बाहर खड़े रहो, बोले ये ले लो सोने के, कोई लेगा नहीं। बोले ये क्यों दे रहे हो? डाउट है सबको, डाउट। ये देखने के बाद में डाउट है, डाउट समझेगा आपको बाद में, है ना? वो डाउट नहीं। और कोई है क्या पेट्रोल चलेगा उसको भरने के लिए? तो है, आप भी पहली बार आएंगे। चलो लकी ड्रॉ का जो भाई आप इनको देता हूँ मैं, है ना? हाँ, तो इनको पेट्रोल भरूँ चलेगा? हाँ, मैं भरूंगा, मेरे पैसे से भरूंगा, ईमानदार हूँ मैं झूठ नहीं बोलता। एक कंडीशन है सिर्फ, मैं आपकी पेट्रोल की वो जो टैंक है गाड़ी की वो डीजल से फुल करूंगा। चलेगा? कैसे चलेगा? वो पेट्रोल की गाड़ी है ना? आपकी भी रिक्शा में डीजल ला के दूंगा पूरी टैंक, चलेगा? नहीं रे, सीएनजी की है और महंगी गाड़ी है ना, 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी है, उसमें कैसा ऐसा कुछ भी डाल, ये गाड़ी तो फ्री में आई ना साला, डाल कुछ भी, तंबाकू सिगरेट दारू बीड़ी बर्बाद के। गाड़ी समझा? गाड़ी समझा ना? हम बॉडी की केयर नहीं लेते, गाड़ी की केयर लेते। और आज से बॉडी की केयर लेने का, हमारा ये प्रोडक्ट डालना रोज का चालू करने का खर्च ही नहीं है। तो मैं दारू छोड़ो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे चालू करो हमारा ये प्रोडक्ट, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, ये पेशियों में जाकर काम करेगा और करीबन 1500 लोगों को ये रोकेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक डॉक्टर ने बनाया, डॉक्टर चोपड़ा पुना के हैं, उन्होंने 13 प्रकार की बेरीज प्लस आंवला नोनी एलोवेरा डाल के इसको बनाया है। और ये बनाने के बाद उसको अमेरिका में जाके टेस्ट किया गया है, ब्रुंसविक लैब में, मेन स्टेट में, और ये टेस्ट का रिजल्ट बोलता है ये भारत का नहीं पूरे विश्व का हाईएस्ट प्रोडक्ट वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट। मैं खुश हो गया, जबरदस्त। फिर हमारा और एक ऐसा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइफ। ये प्रोडक्ट माने प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल से एकदम भरा पड़ा है। हमारे सारे बच्चों को हम देते हैं। मेरे बेटे को मैंने चालू किया था, 7 इंच हाइट बढ़ गई थी उसकी 3 महीने में। इसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स देखो आपको भी समझेगा क्यों। विटामिन ए की 1000 आयु मात्रा है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डाइटरी फाइबर है, जिंक है, नियासिनामाइड है, मैग्नीशियम तक के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। इसका मतलब आपके बॉडी को जो चीजों की जरूरत है और आपके घर का खाना भी वो चीजें नहीं दे सकता, वो सारी चीजें हमने इकट्ठा करके एक चम्मच में भर के आपके घर तक आपको परवड़ने वाले भाव में लाके रखी है, वो भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद, और उसका नाम है न्यूट्रीलाइफ। फिर ये प्रोडक्ट है हमारा डाइबा लाइफ। ये डायबिटीज पे रामबाण इलाज है। इसमें लहसुन से बनाया गया है। एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का एलिसिन इसमें डाला गया है
और इसके साथ साथ हमने इसमें दालचीनी डाली है, करेला डाला है, सुपारी डाली है, पालक डाला है, कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। और इसको रेगुलर सेवन करने के बाद कई सारे हाई डायबिटिक पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक होते हुए मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। ये भी आयुष प्रीमियम मार्क का सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इधर से नहीं जा सकते आप, पीछे से चले जाइए। नहीं, इधर से बंद है, पीछे से जाइए, है ना। स्पिरुलिना गोल्ड है हमारा प्रोडक्ट, जो डायरेक्टली रिप्लेसमेंट है। हमारा एक मेल फैट करके प्रोडक्ट है जो फैट कम करेगा। हमारा एक प्रोटीन पाउडर है जो 3 प्रकार के वेज प्रोटीन से बना है। और हमारे पास फिर पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स है। हमारे पास 3 प्रकार के टूथपेस्ट है, 2 प्रकार के शैम्पूज है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, महाभृंगराज ऑयल है, हैंड सोप है, 5 प्रकार के साबुन है, शेविंग तेल है, कई सारे प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लगते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कोई कॉस्मेटिक्स है, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, अंडर आई जेल है, प्रीवी वॉश है, हमारे पास कलर है हेयर का जो अमोनिया फ्री कलर है। फिर हमारे पास ऐसे ही सारे और एक ब्रांड आ गया, उसमें और 6 साबुन आ गए, चाय पत्ती है, कॉफी पाउडर है। अगर आपको महाभृंगराज अच्छा नहीं लगता तो आंवला तेल है। हमारे पास परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स है, हमारे पास फेस पाउडर है, हमारे पास 4थे प्रकार के टूथपेस्ट आई है, टूथब्रश है, सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। मैडम प्रेमा मैडम, आप अगर ये साबुन से, जास्मिन आलमंड साबुन है, ये साबुन से नहाएंगे ना तो जब बाथरूम के बाहर आएंगे तो ऐसे मानो लगेगा कि जास्मिन के पेड़ को 2 घंटा लटक के बाहर आ गई, इतना खुशबूदार, इतना खुशबूदार। फिर हमारे पास सारे नए और प्रोडक्ट्स है, सैनिटरी नैपकिन के साथ साथ सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर हमारे पास सारे क्लीनर्स है और हमारे पास फिर सारे आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक वाली के प्रोडक्ट्स। हमारे ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं हमारे साइंटिस्ट मोहन बेलगामकर सर है, पुणे में बैठते हैं। वो मोहन बेलगामकर सर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक सीड बनाने वाली कंपनी मॉन्सेंटा, अमेरिका की कंपनी है जो, वो कंपनी में जापान और यूरोप के हेड थे जो आज हमारे साथ काम करते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, जरूरत वाले, अच्छे लगने वाले और परवड़ने वाले, करेक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट 35 रुपए से लेके 3,500 तक के प्रोडक्ट्स है, माने हर घर में हर इंसान को हम दे सकते हैं, परवड़ने वाले, है ना। तो प्रोडक्ट अच्छे है कि बहुत अच्छे है? मैं टिक मार्क करूं? जरा हाथ उठा के बोलना, सहयोग देना मुझे। वेरी गुड, जबरदस्त। तो हाथ उठा के आपने बोला करके मैं टिक मार्क कर रहा हूँ इसको। अपना दूसरा क्या था, ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पे कोई कपल आया है, कपल माने हस्बैंड वाइफ कोई आया है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आए? अरे आप आए क्या, वेरी गुड, है ना। तो आपने, आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है सर? अरेंज मैरिज है। किती वर्ष झाली? 19 वर्ष झाली, म्हणून ती मध्ये पर्स आली आता दोघांच्या। पहिल्या कसं घेऊ मध्ये पर्स, है ना। 19 वर्ष झाली। जब शादी की तभी दोनों ने एक दूसरे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया था कि नहीं, पोरगा कैसा था। अब पहले से जानते थे, लेकिन जानते थे इसके लिए किया ना भाई, लड़की सही है, लड़का भाई सही है, बराबर है कि नहीं। माने शादी करनी है तो लाइफ टाइम के लिए करनी है तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। तो धंधा भी अगर करना है लाइफ टाइम के लिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है कि नहीं। अभी इसमें सारे नंबर्स है, नंबर्स पे ध्यान मत देना, लेकिन ये चीज देखना, 90,000 अचीवर्स। आज हमारी कंपनी में हमने 90,000, एक्चुअली 90,000 भी ओल्ड नंबर है, अभी 1 लाख से ज्यादा हो गए, 1 लाख से ज्यादा अचीवर बनाए हमने। अभी जो कंपनी 1 लाख से ज्यादा अचीवर बनाती है तो रुपेश को भी बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बैठा ना इधर, सर तुम्हाला नाम माहिती आपण काय बनवती है, आपण बोलूच शकत नाही, इतना तो कोई गया दूसरा नहीं है ना इधर, नहीं होगा, मालूम है मुझे। 1 लाख लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ ना यार, है कि नहीं। तो ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है कंपनी का। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि बहुत अच्छा है? टिक मार्क करूं क्या, आप सहयोग देते हो क्या? जरा हाथ ऊपर करके बोलना, मैं टिक मार्क करूं तो, है ना। आप टिक मार्क, चलो ये टिक मार्क किया मैंने। अभी तीसरा क्या था, वो था अपना इजी होना चाहिए बिजनेस करना, इजी, आसान होना चाहिए बिजनेस करना, है ना। अभी मेरी बहन मुझे मेरे पास आती थी, बोलती थी वो 1.5 लाख का जॉब है ना, वो छोड़ के करना है। मराठी है, येड़ा ना है, मराठी लोग कुछ भी ले सकते, कर्जा बिर्जा, रिस्क नहीं लेते। मेरी बहन बोली भाई वो जॉब रख के करनी है, जॉब के साथ साथ कर सकता है। तो अपने दिमाग में ख्याल आया, ये तो गाजर की बीन है, बजी तो बजी, नहीं तो तोड़ के खा ली रुपेश भाई, एकदम जबरदस्त। क्योंकि पहली बार बिजनेस करना है तो लगती है जेब में पैसा होना चाहिए, है ना।
जेब में पैसा होना चाहिए। और यहाँ पे देखा मैंने जेब में पैसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 711 हमारी शॉपीज है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, बम्बई टू गुवाहाटी। जो काम पैसा डाल के करना है वो काम कंपनी ने करके रखा है, हमको तो सिर्फ धंधा करके पैसा कमाने का जरूरत है। कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब करने के बाद मैंने पूछा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो पैसा भी आता है कि नहीं आता है? तो बहुत आता है, इसीलिए इतना आता है, इसीलिए 16.5 साल हो गए जॉब छोड़ के, है ना। हर बुधवार को आता है, हैप्पी वेडनेसडे, हर बुधवार को आता है पैसा, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बोला मानी इजी है ये करना, मैं कर सकता हूँ, है ना। ऐसा एक ख्याल आया था मन में, आपके भी दिल में आया कि अच्छा है मैं टिक मार्क करूँ इसको, तीसरे पे भी टिक मार्क करूँ, जरा हाथ खड़े करो, हाँ वेरी गुड, है ना। सर आपको नहीं लगता ऐसा इजी है तो हाथ ऊपर करो ना, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ, तो हाथ ऊपर किया, चलो मैंने टिक मार्क किया आपके लिए, आपने बोला करके। अभी चौथी चीज क्या है, वो है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। अभी सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, प्रेमा मैडम एक बैकग्राउंड से, दुर्गा जी एक बैकग्राउंड से है, फिर ये रुपेश जी एक बैकग्राउंड से, तो दीपक जी अलग बैकग्राउंड से, निकिता स्टूडेंट है तो रत्ना मैडम अलग बैकग्राउंड से, एजाज जी और कुछ करते होंगे। तो सारे लोगों को अगर ये धंधा करना है तो कुछ सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा कि नहीं? सीखना पड़ेगा। मैं बोला था सीखना पड़ेगा बराबर, लेकिन सिखाने वाला कोई है क्या? और मेरी बहन ने जवाब दिया था, भाई अपनी एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके पास खुद की पैन इंडिया चलने वाली प्रोफेशनल रजिस्टर्ड मल्टीलिंगुअल मल्टी फैसेट एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम है आरएस सिस्टम। ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये कंपनी हमें 3 प्रकार के ट्रेनिंग देती है, और ये ट्रेनिंग की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। शुरुआत जब की थी ऐसे स्टेज पे मुझे अगर लाते थे तो खुद का नाम भी भूलता था मैं, पैर कांपने लगते थे स्टेज पे खड़ा होने के बाद। लेकिन आज ऐसे बात करता हूँ कि बिना मांगे लोग बीच बीच में ताली मारते रहते हैं। कुछ तो रहेगा जो सिस्टम में ताकत है जो आपको मिलने वाली है। अभी इसके बाद अब ये सिस्टम तो बना ही, लेकिन लोगों को एक सिस्टम से मन नहीं भरा, हमको और कुछ चाहिए, तो हमने ये डिजिटल सिस्टम भी बनाया, माई डिजिटल, जो आपके घर में आके आपकी सुविधा से आपके टाइम पे आपको सिखाती है जो भी सीखना है। ऊपर से ये स्किल इंडिया का मैंने अंडर PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट भी देती है आपको। मानी तो एक सिस्टम भी नहीं थी मेरे टाइम पे, आज 2 सिस्टम्स प्लेस में है, इसीलिए 1 लाख अचीवर बनाए रुपेश जी हमने, ये सिस्टम की वजह से। तो सिस्टम अच्छी है कि बहुत अच्छी है? अगर उसने 1 लाख अचीवर बनाए तो बहुत अच्छी है, तो इसको भी टिक मार्क करूं मैं? कितने लोग हाथ उठाते? हाँ वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये टिक मार्क किया मैंने, चौथा भी हो गया। अभी 5वां क्या है, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपने सुना होगा, अरे नहीं सर मैंने ना पैसा डाला था लेकिन कंपनी भाग गई, होता ही नहीं ऐसा। हाँ रुपये जी लगे माझ्या मनातलं बोलले हे, बाकी मन कवर्ड है। हाँ बहुत लोगों को लगता है ऐसा, इतना हमको इतना डर लगता है, अरे कंपनी भाग गई तो। और इसीलिए मैंने वो देखा था पहले, और फिर समझा मुझे कि ये कंपनी जिन्होंने चालू की वो 70 साल से धंधे में है। अगर 70 साल से उनकी फैमिली धंधे में है, तीसरी जनरेशन का आदमी है, तो ये आगे भी 700 साल रहेगा, क्योंकि गुडविल है। हमारी मैनेजमेंट एकदम तगड़ी है। हमारे मैनेजमेंट को अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस देखेंगे तो 170 साल का डायरेक्ट सेलिंग चलाने का एक्सपीरियंस है, और हमारी विजन है कि इंडिया में तो ऑलरेडी हम नंबर 1 है, हमको पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना है, और अगले 5 साल में बढ़ते दिखाएंगे। वो देखा मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चौथा भी टिक मार्क है, आपको पूछना चाहिए पहले, ये अच्छा लगा आपको? टिक मार्क करूं मैं आपके सहयोग से? आप बोलते तो करूंगा, सारे लोग हाथ ऊपर किए, वेरी गुड, तो टिक मार्क किया मैंने इसको। अभी बचा लास्ट, वो क्या है, अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। सब बातें हो गई, बस पैसे की बात करना, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। बाकी बातें घर पे बाद में, है ना, पहले पैसे की, लेकिन अपना सपना मनी मनी, है ना। पैसे की बात, और पैसे की बात अभी करूंगा, जरा ध्यान देना मेरे पास, है ना। अभी कोई इधर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो जॉब नहीं करते, खुद का बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई है? आप है? कौन सा बिजनेस करते सर? मैन्युफैक्चरिंग का सर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। CNC मशीन वगैरह आपके? नहीं सर, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग। हाँ फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैनुअल ना, हाथ ही बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। हाँ मैनुअल। CNC मशीन पे नहीं बनाते? नहीं। मॉड्यूलर वगैरह नहीं बनाते? नहीं। हाँ ओके, तो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग है। वो जब सोचा था चालू करने का, तो कितना टाइम लगा एक्चुअल चालू करने के लिए? नहीं, वो मेरे पिताजी ने। तो पिताजी ने जब सोचा था कितना टाइम लगा था चालू करने के लिए?
अभी ये मुझे 6-7 नहीं महीने बता तो गए रहेंगे, पूछ सकते हैं आप हाँ। जाके पिताजी को, क्योंकि सोचना और चालू करना उसमें टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बीच में, गुमास्ता दुनिया भर का लाइसेंसिंग, म्यूनसिपैलिटी का लाइसेंस, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, जगह चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, सब कुछ है। ये विलास सौरभ जी भी अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, 2-2 प्रिंटिंग प्रेस, है ना। धंधा करना माने कितना डिफिकल्ट है सबको मालूम है ना। रिक्शा भी चलानी है तो पहला जाके आप रिक्शा चला देना, तो आपको पहला आपने वो रिक्शा चलाने के पहले सोचा तो क्या लिया होगा, लाइसेंस, है ना। तो पैसे देके मिलता है ना, पैसे देके लाइसेंस आ गया, फिर लाइसेंस आ गया तो चला सकते हैं। अभी कैसे, बैच किधर है, तो बैच के लिए वापस पैसा देना पड़ेगा ना। अभी लाइसेंस आ गया, बैच आ गया, अभी चला सकते हैं। परमिट किधर है अभी लाइसेंस भी आ गया, बैच भी आ गया, परमिट भी आ गया, अभी चला सकते हैं। अरे रिक्शा किधर है रिक्शा भी चलानी है, धंधा करना है, तो 2-2.5 लाख का खेल है, और 2-2.5 लाख करके भी पूरा 30 दिन काम करो, ठंडी वगैरह वगैरह बिना देखे, 10 घंटा 12 घंटा रोज का, तो एक रिक्शा वाला घर पे कितना लेकर जाता है रोज का, 1000 रुपया तो धंधा हो गया, घर पे कितना लेके जाते हैं उसमें वो सीएनजी जाता है, मेंटेनेंस जाता है, सब कुछ जाता है, 300-400 घर पे जाता है, 500 तो 15,000 महीने का। आज ये चालू करो ना, और कितना जल्दी चालू होता है मालूम है, ये 10 मिनट में, ये मीटिंग के बाद बोलो मुझे चालू करना है, अगले 10 मिनट में जो लेके आया वो चालू करके देगा आपका धंधा। आपको 10 मिनट टाइम मिलेगा और आपका बिजनेस चालू होगा इमीडिएटली। कैसे चालू होगा, कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो 10 से 30 हजार के प्रोडक्ट लेके आप चालू कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट अपने लिए यूज के लिए करो, मैं बोलता हूँ बिजनेस के लिए करना है तो 30 हजार के करो, 10 के खाओ, 10 के वापरो और 10 के बेचो, ऐसे 30 हजार के प्रोडक्ट लेके चालू करो तो फायदा होगा आपको, है ना। क्योंकि बिजनेस करे, एक टूथपेस्ट लेके बिजनेस कर सकते हैं क्या कोई, आपके किसी में फोन है, एक फोन है, कस्टमर है, लेकिन फोन का अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो एक फोन लेके मैं पूरा दुकान, एक फोन, क्या मजा आएगा, गिराएगा आएगा तो नहीं होता ना ऐसा, 100 फोन रखने पड़ेंगे तो गिराएक आएगा। इधर भी थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट ले लो, 10 से 30 हजार के, और इधर नुकसान नहीं है, क्योंकि 30 हजार देंगे तो 35 के प्रोडक्ट आएंगे, वो अगर बेच दिया आपने तो 35 जेब में आएगा, 30 दिए 35 आ गए, माने फायदा की नुकसान, फायदा, धंधा फायदे से चालू होता है। माने क्या होता है, कैसे होता है, ये 6 प्रकार के आपको, पहली बात क्या होता है, अभी कौन रत्ना मैडम आप घर पे, आप भले काम नहीं करती है, मैंने जॉब नहीं करती है, लेकिन सामान तो आप ही लाती होगी, है ना। हाँ सामान लाती है, कितने का लाती है हर महीना, 4-5 हजार होता ही है। कहाँ से लाती है, कौन सा दुकान, किराना माल का दुकान, नहीं तो डी मार्ट पे जाती है, ऐसा ना, कोई तो दुकान में। अभी जब आप दुकान में जाते हो तो कौन कमाता है, दुकान वाला, क्या दुकान वाला। आज से दुकान चेंज करने का, वो दुकान में नहीं जाने का, अपने दुकान से प्रोडक्ट लेने का, क्योंकि अपने पास ही ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये दुकान से प्रोडक्ट लेने की वजह से अपने को सारे प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेंगे, पहली बार 24 घंटा तो 365 दिन, और ऊपर से फायदा भी मिलेगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, प्रोडक्ट लिए चालू किया बिजनेस, मेरा जाता तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मैं वैसे भी लेने वाला था, और ये रत्ना मैडम आज नहीं करेंगे तो भी कल दुकान में जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज इसको नहीं बोलेंगे ना, तो जब दुकान में पैसे की लाइन में खड़े रहेंगे पैसा देने के लिए, मेरी याद करना, बोल रहा था वो पैसा कमाने के लिए हमारे दुकान में, नहीं मैं इधर हूँ कि दूसरे को ही अमीर बनाना, है ना। तो अपना चालू किया, अभी अपना चालू किया तो 6 प्रकार के आपको बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर सेल्स टर्नओवर बोनस, फिर परफॉर्मेंस बोनस, फिर रैंक इनकम, फिर लॉयल्टी इनकम, ऐसे 6 प्रकार के बोनस मिलेंगे। कैसे कमाना है मैं अभी बताता हूँ। पहला काम, प्रोडक्ट ले लो और प्रोडक्ट बेचो माने ऐसा पार्टी पीटी में लेके नहीं, हाँ टूथपेस्ट ऐसा नहीं, मैं अभी 1.5 लाख कमाता था तो ऐसे नहीं किया होगा मैंने, लेकिन हम आजू बाजू में जैसे चाय को रिकमेंड करते हैं, फोन को रिकमेंड करते हैं, वैसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने का। अपने आजू बाजू में लोग हैं ना, जिसको डायबिटीज है उसको डायबलाइज दे सकते हैं, जिसको कुछ और प्रॉब्लम है 95 दे सकते हैं, किसी को टूथपेस्ट, दांत के खराब है दांत, अपनी टूथपेस्ट ले लो बहुत अच्छी, ऐसा करके रिकमेंडेशन करके आस्ते आस्ते 10, 15, 20 कस्टमर तो हो ही जाएंगे आपके। अब ये प्रोडक्ट बेच के फायदा होगा, लेकिन ज्यादा पैसा किसको चाहिए, ज्यादा पैसा तो मैंने शुरुआत में मैकडोनाल्ड दिखाया था, याद है आपको, तो मैकडोनाल्ड जैसे करने का, मैं किसका एग्जांपल ले लूं अभी, है ना, किसका एग्जांपल रखना, यहाँ पे कोई कपल पहली बार आप आए सर, पहली बार आया मीटिंग में, वेरी गुड, तो आपका नाम क्या है सर,
कृष्णा बहुत हास्य म्हणजे चांगलं है तुमचं हंसणं स्माइल बहुत अच्छा है वो हमेशा कभी खोना मत है ना। और आपका नाम मैडम? राधा राजेश नाम बदल म्हणजे आणि मला माहिती है मला म्हणजे यांना ओळखत नहीं मी और इनके शादी में भी नहीं था लेकिन शायद ऐसा है कि इन्होंने शादी में नाम रखा है राधा, पहले नहीं था मायके का, है ना। पहिल्यापासून राधा है, अरे जबरदस्त, मैं शोधली तीच राधा शोधली आपल्याला, एकदम सारा जबरदस्त। तो राधा कृष्णा ये दोनों चालू करेंगे बिजनेस। तो ये चालू करने के बाद आपको फ्रेंचाइजी मिल गई बिजनेस की, आपको फायदा चालू हो गया। अभी आपको अगर फ्रेंचाइजी देनी है तो दे सकते हैं, ऐसे हमने बोला। तो 4 लोगों को अपने को फ्रेंचाइजी देनी है, कोई भी 4 लोगों को, अपने दोस्त रिलेटिव जिसको भी, तो दे सकते हैं। 4 लोगों को बात कर सकते हैं, 4 लोगों से 40 नहीं चाहिए, 400 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 4 से बात कर सकते ना। तो 4 लोगों का नाम ले सकते हैं मुझे, बताइए ना। ये 2 देंगे, आप 2 देगा, कौन है 4 लोग, फटाफट नाम लीजिए। राजेश और सविता, आप मैडम 2 नाम, आपका भाई है, हाँ नाम दीजिए। भाऊच आहे आणि अजून एक भाऊ आहे, हाँ त्याचं पण नाव द्या, संतोष। त्याच्या भावाला सोडायचं नाही, साले को छोड़ने का नहीं, क्योंकि साले को छोड़ा तो मालूम है ना आपको, अगर हमने पैसा बाद में कमाया तो बीवी अपने को छोड़ेगी नहीं। पैसा कमाने वाले थे, मेरे भाई को क्यों छोड़ा। तो भाऊ साहेब आणि कोण दूसरे, संतोष का संतोषी राजेश आणि सविता, ये 4 लोगों को आपने दिखाना है। ऐसे आपने किया तो 4 में से आपने 4 लोगों को दिखाया। कैसे दिखाया, आज आपको किसने बुलाया यहाँ पे, आज किसने बुलाया आपको? आज इधर जाओ, है ना, माने गांव से कोई बैठा है वो इधर जाओ, आप इधर आ जाओ। ऐसे ही आप भी गाँव वाले को इधर जाओ, जा सकता है कोई भी, सांगली में जा सकता है, जालना में जा सकता है, जलगांव में जा सकता है, इधर बैठे बैठे आप पैसा कमा चलेगा, बहुत आसान है ना। अब ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अभी हर एक बंदा अलग अलग उनको जो जरूरत है वैसे प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट लेने के बाद फ्राइडे नाइट है, आज रात को 12 बजे उसकी दोनों साइड की टोटल होगी, मैचिंग होगा, उसका 12% आपके अकाउंट में डालेगी कंपनी। 2 बुधवार जाने के बाद तीसरे बुधवार रुपेश आज धंधा चालू करेंगे आप, 30,000 देके आज चालू करेंगे आप, तो आज रात को ही माने कल दोपहर को आपको आपका चेक पहला हुआ निकलता हुआ वेबसाइट पे दिखेगा। कौन सा धंधा है ऐसा जो आज चालू करेंगे कल पैसा, इनको पूछो कितने साल धंधा किया, पैसा दिखता ही नहीं, खाली चौकड़ी में रहता है कि नहीं, सही है एक्चुअली, चौकड़ी में रहता है। अब ये दूसरे वीक में क्या हो गया, वो सविता भी आ गई, माने सॉरी संतोष भी आ गया, उसने अपने प्रोडक्ट लिए, लेकिन बाकी 3 लोगों ने और किसी को भी बोला, जबरदस्ती नहीं है लेकिन और किसी को बोला। जैसे मैकडोनल्ड को जबरदस्ती नहीं की किससे कि 36,000 रेस्टोरेंट खोल, लेकिन बेचारे ने खोला क्योंकि उसको ज़्यादा कमाना था, आपको ज़्यादा कमाना है, हाँ, तो उन्होंने खोला, तो उनकी भी टोटल होती है 10,000 का, उनका मैचिंग हो गया, तो उनको जो आपको मिला था लास्ट वीक को उनको मिलेगा 1,200 रुपया, लेकिन आपकी भी टोटल हो गई दोनों साइड की, 44,000 आपका हो गया, तो आपको भी मिलेगा 5,280 रुपया। जबरदस्त, माने मेरे दोस्तों को पहले पैसे मिलता है, उनके जेब में पैसा जाने के बाद मेरे जेब में भी आता है। मुझे एकम एका सहाय्य करो, बोला एकम एका सहाय्य करो, हाँ ये बराबर है, ये दंताले बोल के है ना, अवगे हूँ श्रीमंत है, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। फिर तीसरे हफ्ते में ऐसा हो गया, समझो 1,75,000 और 1,50,000 का धंधा हो गया। तो कैसे होता है ये धंधा, ऐसे मुझे मैंने पूछा, तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रेमा मैडम, वो एक जो छोटी साइज है उसका 12% मिलेगा, माने 1,50,000 छोटा है उसका 12% 18,000 मिलेगा आपको। तो मैंने बोला इसका मतलब अब ये 25,000 में मैंने ही लाया था, उसका क्या किया कंपनी ने, खाया क्या, मुझे तो पैसा नहीं दिया। लेकिन वो बोले खाती नहीं है कंपनी, आपके अकाउंट में रखती है, कैरी फॉरवर्ड करके अगले हफ्ते भेजती है, आगे वाले हफ्ते। मैं बोला तो मैंने पूछा अगले हफ्ते करती है तो अगले हफ्ते भी धंधा होगा कि नहीं आपका, समझो अगले हफ्ते 2,25 और 2,90 का धंधा हो गया दीपक जी, तो अभी ये 25,000 उसमें ऐड करके आपका धंधा पकड़ा जाएगा 2,50 और 2,90। अब ये 2,50 और 2,90 का धंधा हो गया, तो छोटा कौन सा दीपक जी, 2,50, तो 2,50 का 12% अभी 30,000 मिलेगा हफ्ते का, 30,000। रत्ना मॅडम चांगले की खूप चांगलं आहे, एकदम हप्त्याला 30,000, म्हणजे हप्त्याला अर्धा तोळे सोनं करा, 30,000 यार, आज 60,000 भाव है, 30,000 हर हफ्ता आधा तोला। क्या मजा आया, हर हफ्ता फ्राइडे नाइट को जाने को ज्वेलर के पास और सोना लेके घर, कैसे मजा आया, वो तो समझो लोग
प्रत्येक आठवड्यात त्या एकदम गेल्या कळतच नाही त्यांना काय ते है ना, ऐसा पैसा आ गया। मैंने बोला ये ठीक है, लेकिन अभी तो माइनस करेंगे 2,50,40,000 बच गए, कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा तो रुपये आपण मराठी पुढच्या आठवड्यात काहीच नाही झालं तर कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड होगा, बहन बोली। मैंने बोला अभी अगले हफ्ते वापस कुछ नहीं हुआ तो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड प्रेमा मैडम। मैं बोला उसके भी अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। मैं बोला कितने दिन? तो बहन ने जो जवाब दिया मैं पागल हो गया। बहन बोली भाई हफ्ते नहीं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, आपके लाइफ में आपके अकाउंट में कायम रहेगा पूरी लाइफ, जब चाहे काम करना, अपना पैसा लेके चले जाना। एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं खुश हो गया एकदम। लेकिन सबको 12% मिले तो चलेगा क्या कंपनी? ये भी मुझे लगा ऐसा सबको 12% देते रहो तो कैसे चलेगा, है ना। लेकिन उसने बोला सबको 12% नहीं देते हैं। आज मेरी बहन का हफ्ते का टर्नओवर 3 से 4 करोड़ है हफ्ते, हर हफ्ते वो एनटीसी जाती है। 380 करोड़ से ज्यादा पिचिंग हुआ है अभी तक दोनों साइड में, माने पैसा है बहुत, है ना। लेकिन वो अकेली करती नहीं है, पूरी टीम है इंडिया में फैली हुई, उसको अकेले को पैसा दिया तो कैसा चलेगा कृष्णा सर। तो क्या करते हैं, उसको लगाया सीलिंग 2,10,000 मैक्सिमम, इसीलिए बाकी लोगों को पूरा पैसा दे पाते, इसीलिए नंबर 1 है। मैंने बाहर की कंपनियां देखी थी राजा मैडम, ऊपर जो बैठे पहले ज्वाइन किए उनको 25%, बाद में हम आए तो 3%। ऊपर बैठा करोड़पति है, नीचे बैठा है रोडपति, ऊपर मजे कर रहा है, नीचे सजा भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले को सीलिंग, नीचे वाले को पूरा पैसा। आपका जो गांव वाले ने भेजा उसको 12 मिलता है, आपको भी 12 ही मिलेगा। मैं खुश हो गया, मैं बोला चालू करते हैं, मैं बोला चालू करते, तो बोली रुक, मैं बोला क्यों, परफॉर्मेंस बोनस है इसमें। कैसे? वो 4 लोग जो लाए आपने उसमें से 3 लोगों को 50,000 करने के लिए मदद करना, आपको ये बोनस मिलेगा। मैं बोला जबरदस्त, इसका मतलब मेरी बहन मुझे लाती है, मुझे मदद करती है, तो उसको कंपनी बोनस देती है, तो मदद करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इसीलिए शुरुआत में बोला जो लाया वो मसीहा है, उसको थैंक यू बोलना, क्योंकि आपको मदद करने के लिए लाया उसने। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला क्या नहीं, मैं बोला क्यों, रैंक इनकम है, रैंक इनकम वैसे और थोड़ी ज्यादा मदद कर, 2 से 7% और 6वां चेक आएगा आपको। पहले 4 हफ्ते के 5वां परफॉर्मेंस बोनस, एक 6वां चेक आएगा। मैं बोला क्या बात है, 6वां चेक महीने का? हाँ बोली 6 चेक्स। मैं बोला ये सॉलिड है। मैं बोला चालू कर दो, बोले रुक। मैं बोला क्यों? बोले लॉयल्टी बोनस भी है, लॉयल्टी बोनस भी है। जॉब कौन करते, दूरभाषी जॉब करते ना, बोले महीने का माने बोनस कितना मिलता है साल में? कितना नहीं सॉरी, कितनी बार मिलता है, कितनी बार मिलता है? साल में 1 बार। यहाँ क्या लिखा है मैंने? मंथली 1 बार। प्रेमा मैडम महीने का 1 बार, तो साल में कितनी बार? हाँ यही तो प्रॉब्लम है, ये नहीं है, गलत है, 12 नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे महीने को नाम ही नहीं है। हर महीना 28 दिन का है, 4 हफ्ते का 1 महीना, तो हमारे 12 महीने में, माने जो आपके 12 महीने होते हैं साल के, वो जो 52 हफ्ते होते हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे महीने आते हैं साल में 13, बोनस 13 बार। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। 7 चेक हो गए, रॉयल डायमंड की रॉयल्टी 8वां चेक हो गया, और ये सब कुछ कैसे? उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा 3 लाख का फ्री में, पहली लेवल क्रॉस करने के बाद। मेरे लेवल पे 7 लाख का मिलता है, और इसके बावजूद ये सब कैसे मिलता है? तो प्रोडक्ट लेके, आज तक कितने के प्रोडक्ट लिए, हजारों रुपए खर्चे किए होंगे दुकान में, कभी कुछ मिला? एक बार यहाँ पे खर्चा करके देखो, पूरी जिंदगी सवर जाएगी। एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लान अट्रैक्टिव है कि सुपर अट्रैक्टिव है? हाँ जरा हाथ ऊपर करना, किसको लगता है उनको? यस, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं इसको भी टिक मार्क करता हूँ, टिक मार्क किया। मैंने शुरुआत में 6 चीजों का जिक्र किया था, ये 6 चीजें अच्छी होनी चाहिए, और आपके सहयोग से आपने और मैंने मिलके ये सारी 6 की 6 चीजों पे टिक मार्क किया है कि नहीं? हमने दोनों ने मिलके किया, माने ये सारी चीजें अच्छी है, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? अच्छी की बहुत अच्छी। तो नाम क्या है? नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी, अभी थोड़ा सा बोलता हूँ, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है। हमारी कंपनी आज FDSA की मेंबर है, FICCI की मेंबर है,
एफडी एसए भी मेंबर है और हम पहली इंडिया की कंपनी है जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है। हम पीएमकेवीवाई के तहत काम करते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पीएमकेवीवाई, ये 3 लाइन का स्टैंप है। आप एग्जाम देंगे तो ये सर्टिफिकेट मिले 3 लाइन का, छाती ठोक के बोल सकते हैं, लीगल है। हम ऑनेस्ट है, एकदम बहुत अच्छा है ना। अभी ये सब कुछ हो गया, लेकिन ये स्टार अट्रैक्शन भी है, बाकी ये भी मिलता है एडिशनल बोनस। और इसको मैं स्टोरी के माफिक बोलता हूँ। आप भी आज कपल हो तो आपके लिए बोलता हूँ मैं, जरा खड़े रहिए प्लीज। आप रहते क्या भाई हुए? कल्याण में रहते, वेरी गुड। आप क्या करते हो? जॉब करते हो? जॉब करते, आप ही खड़े रहे राधा मैडम। मैं 3-4 सवाल करूंगा, जवाब देना बराबर। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सवाल जरा ध्यान से सुनना और जवाब देना। सर आप जॉब करके पैसा कमाते, करेक्ट कृष्णा जी? इसका मतलब आप और आपका जॉब दोनों रहना चाहिए आपका पैसा घर में आने के लिए, करेक्ट है? माने कल अगर आप या जॉब दोनों में से एक भी नहीं रहा तो कितना पैसा घर में आएगा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब आपने फैमिली की करोड़ों की सर्विस करके रखी होगी, अगर कुछ आपको हो जाता है तो। नहीं किए, नहीं होता है आजकल के जमाने में। अगले महीने की नहीं होती है, लाइफ की जाने को। और कल आप रहेंगे ही, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी। कोई आएगा फैमिली की केयर लेने को पूरी जिंदगी में? कोई नहीं। और कोई गारंटी नहीं है ऐसी दुनिया में। हमारी माय लाइफस्टाइल आपको गारंटी देती है नॉमिनेशन फीचर्स। तो ये सवाल का जवाब मेरे भी यही थे, इसीलिए मैंने चालू किया। ये देखा मैंने नॉमिनेशन फीचर और मैं पागल हो गया। एक स्टोरी बोलता हूँ आपको, हकीकत है एक्चुअली, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमारे साथ एक बकालकर करके डिस्ट्रीब्यूटर थे, दत्ताराम बकालकर, मीरा रोड में रहते थे और अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ। वाइफ प्रियांजलि, बेटा प्रथमेश, कॉलेज जाने वाला लड़का। 14 अगस्त 2013 को उनके एक दोस्त ने उनको ये बिजनेस दिखाया। उसका नाम था अजीत तुकाराम सावंत, हम प्यार से उनको एटीएस बुलाते हैं। उन्होंने बिजनेस दिखाया, उनके वो एलआईसी एजेंट थे। बोले खुद का बिजनेस था दत्ताराम जी का, तो अपने बिजनेस के साथ साथ थोड़ा सा ये भी कर ले। अभी वो अकेले आए थे देखने को, आप दोनों आ गए, वो अकेले आए थे। अभी ये अकेले आके आज और घर में आके बोलते, वो दोस्त ने बोला 30,000 दे तो आपका बिजनेस चालू होगा। तो आप बोलते थे ना, जाना पटको देऊ ना 30,000, काय चाललंय का तुझं, थांबलं का चला, असं बोलला सर? नाही, बैठ जा, 30,000 घ्या, कोई भी असं कोण, तुम्ही ना एवढे भोळे आहात ना कृष्णाजी की तुम्हाला कोण पण गंडवते यार, असं बोलले असते। ऐसी थोड़ी 30,000 देने की बात है। उनकी भी वाइफ ने वही किया, क्योंकि देखा नहीं था खुद ने। दत्ताराम जी ने देखा था लेकिन वाइफ ने नहीं देखा था। आप दोनों आ गए तो फायदा हो गया। वो अकेले आए थे, घर में गए, वाइफ प्रियांजलि बोली नहीं करने का। लेकिन दत्ताराम जी को एक पता था, मैंने खुद देखा है, मैं पैसे नहीं डाल रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ। 30,000 दूंगा तो 35 के प्रोडक्ट आने वाले हैं, नुकसान नहीं है, मेरा दोस्त नुकसान नहीं कर रहा है मेरा। तो उन्होंने, वाइफ ने ना बोलने के बावजूद वो पैसा दे दिया और चालू किया धंधा। 2 साल किया, 350 लोगों की टीम हो गई थी, आस्ते आस्ते कर रहे थे और 350 लोगों के घर पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे थे। उसका जो 12% आता था टर्नओवर का, वो उनको मिल रहा था। लेकिन 2 साल के बाद जो किसी को नहीं मालूम था, 2 अगस्त 2015 को, आज से 8 साल पहले, सवेरे सवेरे 6 बजे दत्ताराम जी की डोरबेल बजी थी, डिंग डोंग। दत्ताराम जी ने खुद उठ के दरवाजा खोला था, बाहर दूध वाला था, दूध वाले से दूध की बैग ले ली दत्ताराम जी ने और अपनी वाइफ को दे दी, प्रियांजलि मैडम को, चाय बनाने को। प्रियांजलि मैडम ने अपने हस्बैंड के हाथ से वो बैग ले ली, अंदर गई किचन में, चाय बनाई और 5 मिनट के बाद जब प्याली में भर के चाय बाहर लाई दत्ताराम जी के लिए, दत्ताराम जी चाय पीने के लिए जिंदा नहीं थे, मैसिव कार्डियक अरेस्ट। 2 मिनट में खेल खल्लास, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा। अभी गुजरात में नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते लोग मर गए, खेल रहे थे, उनको कहाँ मालूम था। घर में बोल के आए थे कि आपने वापस नहीं आने वाले, बाय बाय टाटा, आज का गरबा लास्ट गरबा नहीं। लेकिन नहीं आए घर पे वापस, आए तो कफन में आ गए। हमने देखा, पेपर में देखा, हमने चाय पीते पीते उस पर चर्चा की, लेकिन अगर वो आदमी मैं हूं, ऐसे कभी विचार किया? हमको मालूम है गारंटी नहीं है, लेकिन खुद को उधर नहीं देख सकते हम, डर लगता है। लेकिन ऐसे हुआ अगर तो क्या होगा फैमिली का। आज दत्ताराम जी चले गए, बहुत लोग मिलने को आए, बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मैडम?
जब कमाने वाला चला गया तो कैसे ठीक होगा। और फिर हमारी मैनेजमेंट घर पे आई और मैनेजमेंट बोली हम भगवान नहीं है, उनको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हमारे पास एक नॉमिनेशन है। जब बिजनेस आप चालू करते हैं हम नॉमिनी लेते हैं आपका, और आपके हस्बैंड ने बिजनेस जब चालू किया था 2 साल पहले, आपका नाम दिया था मैडम नॉमिनी करके, और हमारी सिस्टम के मुताबिक पूरा धंधा हम नॉमिनी को ट्रांसफर माने आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। आज 8 साल हो गए हस्बैंड गुजर के, लेकिन एक हफ्ता नहीं गया जब इनकम नहीं आया। आज 350 की टीम 3500 लोगों की बनी है। आज एलटीसी है मैडम, और स्टेज पे आती है तब बोलती है कि मैंने बोला था मत करो, लेकिन मेरा सुना नहीं इन्होंने। मैंने बोला था मत करो, लेकिन इन्होंने मेरा सुना नहीं। मैं ना बोलने के बावजूद किया, और उसी के वजह से उन्होंने मेरा सुना नहीं था, तो आज मुझे किसी और का सुनना नहीं पड़ता, मेरे पास मौका है। मुझे ये याद आया आपको जो दिखाया था मैंने, फ्रैंचाइज वर्सेस प्राइवेट फ्रैंचाइज, मैकडोनाल्ड और माय लाइफस्टाइल। मैकडोनाल्ड आज 40 बरस करीबन हो गए मर के उनको, तो भी आज पैसे कमा रहे। दत्ताराम जी 8 साल हो गए गुजर गए, आज भी महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा रहे। मैकडोनाल्ड के 2 दुकान हर दिन चालू होते हैं। 350 की टीम थी, दत्ताराम गुजर गया, 3500 की बन गई है, माने हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं। मैकडोनाल्ड 4% लेता है हर दुकान से, हमको 12% मिलता है, और वो भी किसी के जेब से नहीं, कंपनी के जेब से मिलता है। और फर्क क्या है पता है? मैकडोनाल्ड की शुरुआत करनी है तो 10 करोड़ जेब में चाहिए कृष्णा जी, और माय लाइफ की शुरुआत करनी है तो सिर्फ 10,000 से चालू हो सकता है। मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से। अगर यहाँ पे बैठे हुए एक आदमी ने भी मेरे बारे में कुछ सोचा, मैंने जो भी बातें की और उसको समझ में आई और बाहर जाके चालू किया, 2-3 महीने में पैसा कमाने लग गया, तो लोग वापस आके बोलते हैं सर आपने दिखाया था पैसा कमाना, दुआ मिलती है, और दुआ से जो पैसा आता है वो हमेशा बरकत लाता है। जय हिंद, जय माता।